संसार सागरम एव वीरयन् पूजा केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। चरित्राचार की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, चरित्राचार चरण विधि जीवस्सौ स्वभावम, संपूर्ण जीव जगत के लिए सुख प्रदायक, सुखद है, आनंददायी। जम चरिता बहु जीवा तिन्न संसार सागरम, इस चरित्राचार की आराधना करके, चरित्राचार में प्रवृत्ति करके बड़ी संख्या में आत्माओं ने तमाम संसार को पार करके मोक्ष के अधिकारी बने। ऐसा अद्भुत आत्मा के लिए, जीव जगत के लिए कल्याणकारी है, जिसको चरित्राचार कह करके पुकारा जाता है। चरित्राचार अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। चरित्राचार वंदनीय है, चरित्राचार अभिनंदनीय है, और चरित्राचार ही वो चीज़ है जो आत्मा को महात्मा और महात्मा को परमात्मा बना देती है। तो इस चरित्राचार की आराधना तीर्थंकरों ने भी की है, गणधरों ने भी की है, केवलियों ने भी की है, साधुओं ने किया है, उपाध्याय आचार्यों ने किया है,
सभी लोगों ने, सभी साधकों ने अपने जीवन में चरित्राचार का अभ्यास किया और उसी के माध्यम से उनकी गति आगे बढ़ गई। जिस समय मन न होते हुए भी एक पारिवारिक रिश्तों को सम्मान देने के लिए सदियों सदियों तक लोग पारिवारिक रिश्तों की पवित्रता को जान सकें, पाल सकें, उसका संदेश देने के लिए, क्योंकि श्रवण भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे, तो उन्होंने शुरू से लेकर के आखिर तक अपने जीवन को भी जिया और साथ साथ में जीवन की घटनाओं से दुनिया को कुछ न कुछ संदेश भी दिया कि लोग अपने पारिवारिक रिश्तों की पवित्रता को समझें, उसके सम्मान को समझें, उसकी आवश्यकता को समझें, उसका आदर सत्कार करना सीखें। इसलिए रुचि न होते हुए भी, मन न होते हुए भी अपने परिवार के आग्रह से कारण से उन्होंने राजकुमारी यशोदा के साथ शादी करने की स्वीकृति प्रदान की। और जैसे राज परिवारों के अंदर होता है, जैसे महीनों तक रीति रिवाज चलते हैं, जैसे उत्सव आदि नियोजित किए जाते हैं, जैसे परंपरागत रीति रिवाजों को पालन किया जाता है, उन सबको संपन्न करने के बाद बड़े धूमधाम से राज परिवार में राजकुमार वर्धमान और सामंत पुत्री राजकुमारी यशोदा देवी के बीच में वैवाहिक संबंध होते हैं। और वैवाहिक संबंध संपन्न होने के बाद वर्धमान कुमार ने अपने आप को सांसारिक प्रवृत्तियों से अपने आप को थोड़ा अलग करना प्रारंभ किया। वो अपने आप को एक संवर में, संयम में, साधना में, एकांत के अंदर रखना उन्होंने प्रारंभ किया। और जो पारिवारिक कार्य थे, जो उनका कार्यभार था, एक राजकुमार के रूप में, लोकप्रिय राजकुमार के रूप में, या राजकीय कामकाजों के लिए महाराजा सिद्धार्थ जो अपने राजकुमारों को कार्यभार देते थे, कोई समाधान देते थे, कोई मुकदमा का समाधान देते थे, कोई झगड़ा वगैरह उसका न्याय वगैरह करना है या किसी तरह की समस्या है, तो उसके समाधान के लिए जो खुद वर्धमान अब तक करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी यशोदा को उसमें आगे करना प्रारंभ किया कि इस काम को तुम करो। अब जब ये बातें आने लगी तो परिवार के अंदर भी ये हुआ, भाई जो काम आपने करना यशोदा कैसे करेगी। तो वो सबको समझा देते थे, मैं जितनी विलक्षणता से मैं करता हूँ ना, उससे ज़्यादा विलक्षणता से ये काम करेगी, अगर नहीं हो तो हम बैठे हुए हैं। तो उस कार्यकलापों के अंदर, चाहे पारिवारिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे राजनीतिक हों, उसके अंदर वर्धमान राजकुमार ने अपनी धर्मपत्नी यशोदा जी को उस काम के अंदर आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और स्वयं इन झंझटों से उपरत होते चले गए, जिससे परिवार वालों को ये न लगे कि हमारे को मझधार में छोड़ करके गया है, या हमारे को कोई तकलीफ दी है, या हमारे रिश्तों का सम्मान नहीं किया है। क्योंकि ये जो यशोदा थी, ये सामान्य स्त्री नहीं थी,
ये अद्भुत जो है उस बौद्धिकता को रखने वाली थी, अद्भुत कलाओं से सुसंपन्न थी, अपने जीवन में सारी प्रकार की बहादुरता इनके जीवन के अंदर थी, 64 कलाओं के अंदर पारंगत थी। इसलिए राजकुमार वर्धमान का जो काम था जितना वो करते थे, क्योंकि वो आत्मा तो शुरू से एक आध्यात्मकरक आत्मा थी, तो इसलिए उससे भी ज्यादा अच्छे ढंग से ये यशोदा संभालने लग गए। तो अपने ये सारे जो है एक ऐसा जीवन जीने लगे कि घर में होते हुए भी घर की जिम्मेदारियों से पूरे फारिग हो गए, राजकार्य में होते हुए भी राजकार्यों से फारिग होते चले गए। इसको कहते हैं चरित्राचार, कि उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्म चरित्र के अंदर डालना प्रारंभ किया। और धीरे धीरे जिस समय देखा भाई वर्धमान किसी तरह से इन सांसारिक कामों के अंदर अभिमानी नहीं करते, रुचि नहीं रखते, फिर धीरे धीरे माता पिता यही सोचने लगे जब बच्चा हो जाएगा ना, जब संतान होगी सब बदल जाएगा मामला। ऐसा ही तो करते हैं लोग, कोई लड़का बिगड़ जाता है या कुछ हो जाता है या उनकी कोई अपेक्षाएं वगैरह रहती हैं, चलो भाई इसकी शादी कर दो, और शादी करने के बाद भी उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती हो तो कहते जब बच्चे हो जाएंगे ना सब काम ठीक हो जाएगा, ये रगड़े झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, ये रुचि बढ़ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे रुचि बढ़ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। और समय आने पर उनकी लड़की भी हुई, समय आया, भगवान महावीर स्वामी की बेटी भी हुई जिनका नाम था प्रियदर्शन। बड़ी भाग्यशालिनी लड़की थी, तीर्थंकरों की परंपरा में आकर के उसने जन्म लिया। लेकिन जो है उसके बाद भी वर्धमान राजकुमार के जीवन के अंदर सांसारिकता के प्रति रुचि नहीं रही, और इस बात को कोई परिवार का व्यक्ति नहीं जानता था जितने की यशोदा समझती थी। उनके लक्ष्य को भी समझती थी, उनकी रुचि को भी समझती थी, उनका लक्ष्य क्या है ये भी उन्होंने संकेत के अंदर अपनी पत्नी को बतला दिया था। तो सारा कार्यभार वो संभालते थे। इसी बीच में चलो ये करेगा, ये दोनों का रगड़ा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और नंदीवर्धन कहता है इसको राज तिलक करो, ये कहता है बड़े भाई हैं तो उनको राज तिलक करो। इसी इंतजार में सिद्धार्थ और उनकी पत्नी त्रिशला देवी वो दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब इधर जिस समय बात ऐसी हो गई तब वो बात उन्होंने चलाया कि भाई अब मैं संयम पथ के ऊपर आगे बढ़ना है। तो ये संकेत को नंदीवर्धन ने अस्वीकार कर दिया। नहीं, आपके प्रति जो जनता का है, परिवार का है, आपकी योग्यता है, उसको देख करके जब माता पिता के सामने ही ऐसा नहीं हुआ तो मैं कैसे आपको भेज सकता। और वर्धमान राजकुमार जो वर्धमान थे वो वैसे नहीं जाना चाहते थे जैसे कपिल वस्तु के गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बेटे को सोते सोते छोड़ करके गए थे। उनकी भी यही समस्या थी। पहले माता पिता माने नहीं, फिर उनकी शादी हो गई, फिर बेटा भी हो गया। उन्होंने कहा अब तो बेटा भी हो गया, अब तो मेरी छुट्टी करो। होगी तो छुट्टी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे छुट्टी। परिवार वाले कहते थे, गौतम की पत्नी कहती थी जब तक हम हैं तब तक तुम नहीं जा सकते। ऐसे जाना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी। तो गौतम बुद्ध को सोई हुई पत्नी और सोया हुआ बेटा उसको सोते हुए छोड़ करके रात्रि के अंदर भाग करके निकले। लेकिन वर्धमान महावीर को ये जो है स्वीकार नहीं था। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं निकलना, ऐसे नहीं जाना। हम तमाम दुनिया को अपनी आत्मा को सेटिस्फेक्शन देने के लिए जा रहे हैं
हम अपने लिए कुछ करने के लिए हमारा लक्ष्य है, साधने के लिए जा रहे हैं, उसके पीछे किसी को तड़पाया नहीं जा सकता, किसी को तकलीफ नहीं दी जा सकती। अहिंसा के मार्ग के ऊपर चलते हैं तो किसी के भावों की हिंसा नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, काम सारा सौंप दिया यशोदा जी को, सारा कार्यभार उनको सौंप दिया, और महलों में ऐसा रहता है कोई है ही नहीं। अब किसी से मिलना नहीं, किसी कार्य में नहीं, कहीं अपना कुछ बातचीत नहीं, किसी फंक्शन में नहीं, कोई रुचि में नहीं। नंदीवर्धन परेशान हो गए, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अभी राज तिलक किस तरह से करेंगे जब तो किसी भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बार उन्होंने यशोदा से ही पूछा है कि उसका हाल क्या है, वो क्या करता है। उन्होंने कहा वो तो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, परिवार के सभी लोग देख रहे हैं। परिवार में हैं लेकिन किसी भी चीज के अंदर उनसे रुचि नहीं, केवल अच्छे कामों में, अच्छे भावों में, उसी के अंदर उनकी रुचि है। तो वहां पर नंदीवर्धन ने यह निर्णय किया, इनको एक बार उन्होंने कहा भाई देखो तुम और काम नहीं करते कोई बात नहीं, और काम की जिम्मेदारी तुम्हारी पत्नी संभालती है वो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे लिए दानशाला खोल देते हैं, उसके अंदर बैठ करके दान पुण्य तो किया करो। उन्होंने जिस समय उसको नंदीवर्धन को कहा भाई देखो मेरा लक्ष्य कुछ अलग है, मैं दुनिया को शाखा पहुंचाने के लिए आया हूं, मैं कुछ अलग काम करने के लिए आया हूं। ये दुनिया को बसाना, परिवार को बढ़ाना, काम कारोबार को बढ़ाना, राज्य को बढ़ाना, ये मेरे जन्म का लक्ष्य नहीं है, आप इसको समझो। कोई अच्छे कार्य के लिए मैं आया हूं, इसलिए इन कामों के अंदर में मेरी रुचि नहीं है, मैं रह ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा चलो फिर धर्म का काम करो। उन्होंने बड़ी भारी दानशाला खुलवाई। 1 साल तक माता पिता के स्वर्गवास के 1 साल तक तो इंतजार करते रहे, किसी तरह इसमें बदलाव आएगा। जिस समय बदलाव नहीं आया तो उन्होंने सोचा भी इसको दान पुण्य के अंदर लगाओ। तो उन्होंने 1 पहर तक, सूर्योदय से लेकर के 1 पहर तक दानशाले के अंदर बैठने के लिए उनको स्वीकृति ली, आपको वहां बैठ के वो काम करना है। और उनकी लोकप्रियता इतनी थी, और फंक्शनों में दिखते नहीं थे, कार्यक्रमों में दिखते नहीं थे, किसी फंक्शन में जाते नहीं थे। जिस राजकुमार को देखने के लिए दुनिया तरसती थी, उनका कोई अता पता नहीं लगता था। अब जब पता लगा उनके हाथ से कुछ न कुछ मिल रहा है, वो दान कर रहे हैं, तो दुनिया भर के लोग उनके हाथ से कुछ लेने के लिए और उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए आने लगे। कोई ऐसी गरीबी वहाँ पर फैली हो ऐसा नहीं था, कोई भूखमरी फैली हुई हो ऐसा नहीं था, कोई लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा हो ऐसा नहीं था। सर सब जगह लगा था, राजा महाराजाओं की व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ पर वो दान पुण्य के अंदर ऐसी सभी चीजें वो जैसा जैसे देखते थे वो दे देते थे। और नंदीवर्धन ने कहा था जो देना हो सो दे दो। अब जिस समय देते रहे उधर खजाने भरते चले गए, देते गए। उन्होंने कहा ये तो कमाल है भाई, जितने देते हैं मंत्री कहते हैं भाई ऐसा करोगे तो काम कैसे चलेगा, राज खजाना कैसे चलेगा, हम राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे बना के रखेंगे। उन्होंने कहा हिसाब लगा लो, मंत्री हो तो हिसाब लगाते हैं ना। उन्होंने कहा ऐसा दाम चल रहा है तो इसका हिसाब क्या लगेगा कराने के अंदर। वो कहने लगे खजाने के अंदर कोई कमी नहीं, लगातार खजाने बढ़ते चले जा रहे हैं। जब लगातार खजाने बढ़ते चले जाए, किसी भी तरह की कमी नहीं है, तो बराबर दे दो, जितना लुटा सकता है लुटाने के लिए क्या करो। हमारी अर्थव्यवस्था इससे कम नहीं हो रही है, इससे बढ़ रही है। अब महीने भर का हिसाब लगाया, 2 महीने में हिसाब लगा के दिया, हिसाब लगा के दे दो भाई कितना चला गया, कितना क्या है। और वो ये चमत्कार था, वो चमत्कार था, ये तीर्थंकर नाम गोत्र के जो कर्म का वो चमत्कार था। वो जितना देते थे उससे ज्यादा खजाना उनके भर जाते थे। नंदीवर्धन ने और जो उन कमेटियों ने सोचा भाई इससे तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है,
इससे तो धन का आगमन और बढ़ रहा है, इससे खजाने और बढ़ रहे हैं, देने दो जितने देते हैं। तो ऐसे ये लूटा मारी, ये जो है देना, ये एक दिन दो नहीं साल भर तक ये क्या करता रहा, चलता। ये कोई उन लोगों को ऐसा पता नहीं था ये तीर्थंकर हैं तो इनको दान देना है, ये करना है, वो रीति रिवाज पूरा नहीं कर रहे थे। वो तो संसार में रोकने के लिए, उनको काम धंधे में लगाने के लिए, वो महलों में अंदर बैठा रहता, कुछ करता ही नहीं है, उसको कम से कम बाहर निकालने के लिए, लोगों का संपर्क बनाने के लिए। और लोग इसलिए आते थे, अरे उनके हाथ का, वर्धमान का हाथ का, उनके हाथ का लेना, उनके हाथ के लेने के लिए तो तरसते थे सब। क्या सेठ, क्या साहूकार, क्या उद्योगपति, क्या स्त्रियां, क्या पुरुष, क्या नगर सेठ, क्या व्यापारी, वो दुनिया भर के लोगों का था, तो उनके हाथ से तो कुछ न कुछ लेना। और तीर्थंकरों के हाथ का पुण्यवानी कितने थे। अब किसी की कोई उनके हाथ का देने से ही पता नहीं क्या कुछ हो जाता था लोगों को। तो लारा लगा रहता था, लाइन लगी रहती थी, और एक पैर तक लगातार वो लुटाते रहते। ऐसे वर्ष तप का उनका जो है वो वर्षदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और वर्षदान होते होते जिस समय साल भर ऐसा हुआ, और उसके बाद भी देखा भाई किसी भी प्रकार का कोई रुचि वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस उतना देर वहां पर बैठे, उसके बाद कोई किसी से कोई संपर्क नहीं। तब जो है जाकर के यशोदा जी ने जो है समझाया नंदीवर्धन को कि इनका लक्ष्य ये राजगद्दी लेना नहीं है, और उनका जन्म किसी और लक्ष्य के लिए हुआ। आप एक बार बात तो कर लो, ऐसे कैसे चलेगा, राज परंपरा है और ऐसे कैसे चलेगा, बात तो कर लो उनसे। अब जिस समय पारिवारिक मीटिंग हुई और उसके अंदर वर्धमान ने ये कहा कि मेरा लक्ष्य, मेरा जो जन्म हुआ है इसके लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म तो वो जो हमारी परंपरा है, एक श्रमण परंपरा है, उस परंपरा को आगे आने वाले छठे आरे के आखिर तक कैसे पहुंचाएं, उसकी मैंने व्यवस्था करनी है। उसके लिए मेरे को तप करना होगा, मेरे को साधना करनी होगी, मेरे को ये सब झंझट छोड़ करके जाना होगा। और मेरा लक्ष्य वही है, महलों में रहना मेरा लक्ष्य नहीं है। और अभी तो हम चौथे आरे के अंदर हैं, आने वाला जो पांचवा आरा दुख नारा होगा, उसके अंदर जो त्राही त्राही मचेगी, अगर ये परंपरा रहेगी, ये ज्ञान रहेगा, ये संस्कार रहेंगे, एक धर्म की व्यवस्था रहेगी, तो उस समय लोगों को शांति मिलेगी, बहुत लोग उसके अंदर जुड़ेंगे। उस व्यवस्था के लिए मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म इस देश को संभालने के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म ये राज्य को संभालने के लिए नहीं हुआ। उसके अंदर फिर ये यशोदा जी ने शर्त रखा, अगर आप ने अपना लक्ष्य पर प्राप्त करने के लिए जाना है तो पहले जितने मान सम्मान से हो सकता है, जितने राजा महाराजाओं को बुला करके हो सकता है, जैसा कि आपके पिता सिद्धार्थ चाहते थे, उससे भी बढ़ चढ़ करके अपने भाई का राज तिलक करना होगा। राज तिलक कीजिए, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कीजिए, तभी आप जो है आगे अपने लक्ष्य के लिए चल सकते हैं। अभी तो राज तिलक तक नहीं हुआ, अभी तो जिम्मेदारी तक आप लोगों ने किसी ने नहीं संभाली। तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को तैयार किया, वर्धमान को तैयार किया कि हम राज तिलक अपने बड़े भाई साहब का करेंगे। तो बंधु, जैसा उस जमाने की परंपरा थी, जैसे सबको बुलाया जाता था, जैसे रौनक किया जाता था, जैसे अलग अलग जलाशय से जल लाया जाता था, उस जल से अभिषेक किया जाता था, जैसे 1008 कलशों से जो उनका अभिषेक करके जो राज्याभिषेक होता था, वो सारा राज्याभिषेक का कार्यक्रम
और ये सब जिम्मेवारी लेने के लिए तो उसने परिवार के सामने ये बात रखा, भाई वर्धमान को, आँख को ये सारी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने दे तो रखा था अपनी पत्नी को, करना तो तू नहीं, अपना ही झंझट में नहीं। तो बंधु, ये वो नारी थी जिसने परिवार को सेट किया, उनके दिमाग को सेट किया। यही यशोदा थी जिसने नंदीवर्धन का अद्भुत रूप से राज तिलक करवाया, और ऐसा राज तिलक करवाया, ऐसा राज तिलक करवाया, लोग भी हैरान रह गए। राज तिलक तो हमने देखा, लेकिन ऐसा भव्य राज तिलक नहीं देखा। और राजा महाराजा उस समय के जितने थे, महाराजा सिद्धार्थ के मित्र थे, और वर्धमान राजकुमार के प्रति तो लोगों को ऑटोमेटिक उनके मन के अंदर एक श्रद्धा थी, सद्भावना थी, प्रेम था। तो दुनिया भर के राजा महाराजा, दुनिया भर के रजवाड़े आए और वहाँ पर नंदीवर्धन का अद्भुत राज तिलक हुआ। और राज तिलक होने के बाद इसने कहा कि अब इनको संसार में रोकने से कोई फायदा नहीं। वर्धमान कुमार को हम संसार के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, जो तमाम दुनिया का कल्याण करने वाली आत्मा है, जो करोड़ों आत्माओं का माई बाप है, उसको हम अपने स्वार्थ के लिए उसकी साधना से नहीं रोक सकते। बंधु, एक पत्नी के लिए बहुत कठिन व्रत था ये। एक साधारण पति को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। एक ऐसा लोकप्रिय, ऐसा अद्भुत, ऐसा चमत्कारी, ऐसा महाज्ञानी, ऐसा महासुज्ञ, महाबली, उस पति को इस देवी ने, उनको अपने परिवारों के बंधनों से मुक्त करने के लिए उसने आगे होकर के कहा कि आप लोगों को अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। जो लक्ष्य लेकर के उनका जन्म हुआ है और जिस लक्ष्य को साधना चाहते हैं, जैसी उनकी भावना है, उसके अंदर हम लोगों को बाधक नहीं बनना है। तो तब जाकर के ये हुआ, चलो भाई, नंदीवर्धन ने ये कहा, चलो अभी समझाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो उनका राज तिलक करेंगे, और उस राज तिलक के दिन ही उनका जो है फिर दीक्षा महोत्सव, दीक्षा कल्याणक, जैसे राजा महाराजाओं को जो है पहले राज तिलक करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसी दिन उनकी दीक्षा वगैरह होती है, ऐसा ही दीक्षा करवाया। दीक्षा भगवती संपन्न हुई, वो जो है प्रवर्ज्या मार्ग के ऊपर चले गए, दीक्षा कल्याणक संपन्न करवाया। ये सारा दीक्षा कल्याणक संपन्न करवाने वाली ये लड़की थी, ये महारानी थी यशोदा, जो भगवान महावीर स्वामी की पत्नी थी। उसने अपने जीवन के सभी सुखों को, सभी इच्छाओं को, सभी कामनाओं को अपने पति के लक्ष्य में बाधक बनने नहीं दिया। उनकी साधिका बनी, उनको आगे बढ़ाया, उनके रास्ते के विघ्न बाधाओं को उसने दूर किया। और परिवार के अंदर एक जो ऐसा वातावरण चल रहा था, उस वातावरण को भी समाप्त किया। और पूरे देश में अंदर ये हुआ कि अब जो है कुंडलपुर के अंदर नंदीवर्धन वहाँ के मुकुटबद्ध राजा क्या कर गए, विधिवत संपन्न हो गए। क्योंकि जब तक विधिवत उनका नहीं होता, तब तक वो सत्ताधारी नहीं होते, तब तक उनका जो है वो मान सम्मान नहीं होता। शपथ लेना पड़ता है, गद्दी संभालनी पड़ती है। तो ये सारा काम ये उस महानारी ने करवाया, उस महाबलशाली स्त्री ने करवाया। और ऐसी जो है कुलांगना वो स्त्री रही यशोदा जी, जिन्होंने राज तिलक करवाया, सारे इलाके के अंदर परिवार का मान सम्मान बढ़ाया, और जितने राजा महाराजा आए थे उनसे संधियां करवाई, व्यापारिक संधियां करवाई, आने जाने की संधियां करवाई, जैसे राजकीय संधियां वगैरह होती हैं, और मित्रता की संधियां वगैरह करवाई।
और उसके साथ साथ वो सारी व्यवस्था करने के बाद उसने भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक भी उसने संपन्न करवाया। तो ऐसे दीक्षा लेकर के, प्रवज्जा लेकर के श्रमण भगवान महावीर स्वामी वो साधना पथ के ऊपर अग्रसर हो जाते हैं। वो साधना पथ के ऊपर अग्रसर हो गए, कठोर साधना के अंदर अग्रसर हो गए। नंदीवर्धन बार बार जाते थे, नंदीवर्धन बार बार पहुंचते थे, उनको बड़ा लगता था ये सारी जय भगवान वर्धमान राजकुमार के निकलने से जो तमाम देश में, तमाम परिवार में, रिश्तेदार में एक बड़ा भारी, एक अशांति का माहौल था, एक दुख का माहौल था, शोक का माहौल था। इस माहौल को भी उन्होंने प्रयत्न किया दूर हो, और नंदीवर्धन ने तो बड़ा प्रयत्न किया कि आपकी सुरक्षा के लिए मैं व्यवस्था करता हूँ, सेवकों को मैं भेजता हूँ, सेवक का दल आपके पास चलेगा जिससे कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी। आपने जहाँ ध्यान लगाना वहाँ ध्यान लगा लेना, जहाँ जा कर के रहना वहाँ पर रहना, जहाँ जा कर के करना वो कर लेना, लेकिन जो मैं व्यवस्था तो करूँ उनने कहा नहीं। नंदीवर्धन ऐसा होता नहीं। साधक किसी के सहारे से तपस्या नहीं करता। कोई भी सिद्धत्व प्राप्त करने वाला साधक होता है वो अपने बलबूते के ऊपर करता, अपनी शक्ति के ऊपर करता। अपने जीवन के शत्रुओं को जो मारना है, अपने जीवन के उस अशुभ को मारना है, जन्मों जन्म का अशुभ हम ही मार सकते हैं, किसी दूसरे के सहयोग की उसमें जरूरत नहीं है। यही साधना पद्धति नहीं चलता, इसकी कोई चिंता फिक्र तुम क्या करो मत करो, इसकी कोई चिंता फिक्र ना करो। अगर मैं कोई किसी भी प्रकार का कोई दुनिया का सहारा लेने वाला, मैं जो अपनी साधना करनी है तो मैं अपने बलबूते के ऊपर ही साधना करूंगा। इस तरह से बार बार आने वाले नंदीवर्धन को भी उन्होंने धीरे धीरे समझाया, तुम राज की तरफ ध्यान दो, प्रजा की तरफ ध्यान दो, उनकी सुविधा की तरफ ध्यान दो, जो राजकीय समस्याएं उनका समाधान करने की तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हम तो साधक हैं, हम तो ऐसे ही साधना करें। तो ऐसे प्रभु परमात्मा की वो दीक्षा कल्याण के बाद कठोर साधना, एकाकी कठोर साधना प्रारंभ हो जाती है। तो ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याण का रूप है, जिसमें इतना बड़ा सहयोग उनकी पत्नी का रहा, क्योंकि बहुत से लोग इन प्रसंगों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को दीक्षा कल्याण करके आगे बढ़ने में जो उनकी पत्नी का सहकार रहा है, ये अपने आप में बहुत है। और भगवान महावीर स्वामी ने भी ये करके दिखाया। अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने माँ बाप, अपने भाई, उनके रिश्ते को भी कितना आदर दे करके चलना चाहिए। आखिर उन सब ने कहा भाई इनका यहाँ रहने से तो ऐसे ही रहते हैं जैसे जंगल में रह रहे हो, जैसे गुफा में रह रहे हो। जब ये कुछ करते ही नहीं है तो फिर इनके सामने व्यवधान क्यों बने। इसलिए सबने कहा भाई आपको रुचि नहीं है, जब आप महलों के अंदर भी जंगल में रहें, ऐसे रहते हैं, तो हम आपके रास्ते के ऊपर कोई बाधक नहीं बनते। सबने अपनी इच्छा से उनको आज्ञा दी, अपनी इच्छा से आज्ञा दी, अपनी इच्छा से कहा भाई आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। हम आपका जो बड़ा लक्ष्य है उसमें कोई बाधक नहीं बनना चाहते। तो ऐसे उन्होंने चरित्राचार के द्वारा अपने जीवन को बदल करके, अपने आचरण को बदल करके, अपने व्यवहार को बदल करके, उन्होंने इस चरित्राचार के द्वारा जो लोग कभी भी मन के अंदर भी नहीं सोच सकते थे इस व्यक्ति को हम बाहर निकालें या बाहर जाए, उसकी अनुज्ञा दें, वो सभी हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की अगर आप जाना चाहें तो हमारी तरफ से कोई व्यवधान। यही वास्तव के अंदर आज्ञा होती है। और ये आज्ञा तभी बनती है जब हम अपने आचरण को इतना ऊंचा बनाएं अगले का मस्तक भी उसके सामने झुके। इसलिए तो कहा है मिलता है
आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आज का एक आसना भी आसना किसी भी भाई बहन का एक आसना भी आसना हो एक आसना भी आसने का प्रत्याख्यान आप सबके मन धारण करो सर्वज खाना ऐसा तस्वंते पड़ी के त्याग वो सरे आज का आयमिल उपवास अगर किसी का हो आज का जाप है श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार 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 श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन। अब संग